जिंदा है, जिंदा है कौम, जिंदा है, जिंदा है कौम, जिंदा है। मुफ्त बिजली बंद करो, मुफ्त बिजली बंद करो, मुफ्त बिजली बंद करो, बिजली का बिल बंद करो, बिजली का बिल कम करो, बिजली का बिल कम करो, मुफ्त बिजली बंद करो, मुफ्त बिजली बंद करो। आटा महंगा, हाय हाय, आटा महंगा, हाय हाय, चीनी महंगी, हाय हाय, चीनी महंगी, हाय हाय, पेट्रोल महंगा, हाय हाय, डीजल महंगा, हाय हाय, बिजली महंगी, हाय हाय, दालें महंगी, हाय हाय, चावल महंगे, हाय हाय। जालमाना टैक्स, बंद करो, जालमाना टैक्स, बंद करो, बंद करो, मुफ्त बिजली, बंद करो, मुफ्त बिजली, बंद करो, शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो, शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो, शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी बात नहीं है कि अवाम के रिएक्शन नहीं है। असल में ये है कि जिनको रिएक्शन देखने वो मोशनलेस हो गए हैं, उनके कोई इमोशंस नहीं हैं। अगर उनके इमोशंस होते तो आज हम इस हाल में मत पहुंचते। हाँ, आवाम को ये चाहिए था कि जैसे जैसे 10 रुपये 15 रुपये बढ़ते जा रहे थे तो उनको उस वक्त अपना रिएक्शन पुरजोर तरीके से दिखाना चाहिए था। देखें, जब भी सैलाब आता है तो सैलाब का तो हमें उस वक्त पता चलता है जब हमारे घर के अंदर पानी आता है, लेकिन जब उसके बारिश होती है हम इंतज़ार कर रहे होते हैं पानी बढ़ेगा कब उसके अंदर पानी का लेवल ऊंचा होगा, हम इंतज़ार करते रहते हैं। एक्चुअली हम लोग थोड़ी सी हम में भी गलतियां हैं एज आवाम कि हम इतने इम्यून हो चुके हुए हैं ये महंगाई, सियासत, इलेक्शनों और इन सब से इतने तंग आ चुके हैं कि हम लोग नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन आई थिंक कि अब ऐसा टाइम आ चुका है और हमारे माशाल्लाह से भाई जो हैं, जो कि लोअर तबके के भाई हैं, वो निकल रहे हैं और वो चीखो पुकार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आपकी तनख्वाह नहीं होगी और बिल आपका इतना तनख्वाह से भी ऊपर होगा तो कौन दे सकेगा। बच्चे भी पढ़ाने, जाहिर है आप अपने बच्चों को तालीम भी देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ कैसे होगा। एक नॉर्मल घर नहीं आप चला सकते। आपने क्या आप खाना है, आटा खाना है, चीनी है, जो चाय आप लोग बार बार पीते हैं। तो जब ये चीज़ें जब आपकी लिमिट से बाहर हो जाएंगी तो डेफिनेटली आवाम शोर मचाएगी और आवाम शोर मचा रही है। देखिए, लोगों की खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, लोग मर गए हैं। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो मर्ज़ी हो, बिल तो आपको देने पड़ेंगे, जो मर्जी हो, महंगाई तो होगी। मतलब कि हम इतने ढीठ हो चुके हैं। मेरा तो ख्याल है कि अब अपनी ढिठाई को छोड़े, हम जिस लेवल पे भी हों, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम जिस लेवल पे भी हों, कतरा कतरा करके जो है समंदर बनता है। अगर हम एक दूसरे के साथ यकजहती नहीं दिखाएंगे, देखें हम भी अपने घरों में एसी नहीं चला रहे। अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हर कमरे में जाके मैं तो कब से लाइटें बंद करती थी, जिससे आपके चार्जर्स भी, आपने चार्जर लगाया होता है, आप उसको भी ऑफ़ करें। मैं तो हर चीज़ को ऑफ़ करती थी कि बिल। और जब मैंने अपना बिल पढ़ा, मैं कहूँ मैं एसी भी नहीं लगा रही, सब कुछ नहीं कर रही, ये हो क्या रहा है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स तो मैं हुकूमत को देख रही हूँ और मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ। लेकिन देखें, मैं टैक्स भी भरती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे जो आखिर में टैक्स का रिटर्न आना चाहिए वो मुझे नहीं आता है। पूरी दुनिया में जब इंसान टैक्स पे करता है तो उसको टैक्स का रिटर्न वापस आता है, हमें वो भी नहीं आता। हम क्या क्या करें जी, आप इस चीज़ पे मत कहें। अवाम साथ है, अवाम को धक्का चाहिए, अवाम थक गई थी। हर वक्त तो आप देखें हम क्या देख रहे हैं टीवी के ऊपर, उसने गवर्नर बनने, वो उधर का बन रहे, जिन्होंने कत्ल किए हुए उनको गवर्नर बना रहे हैं। चोरों का मुल्क हो चुका है ये, खुदा का खौफ करें। हम मिन्नत समाजत करते हैं, शुक्र है हमारा, हम मुसलमान लोग हैं, हमें जो कुछ सब्र है ना वो सिर्फ हमारे दीन की वजह से सब्र आया हुआ है, वरना इन लोगों ने लूट लिया है, इन लोगों ने हमें उड़ा के रख दिया है। हमारे लिए भी जी, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, क्यों, कैसे जॉब मुझे मिलेगी, क्योंकि जॉब लेने वाले तो ऊपर बैठे हैं जो खा रहे हैं, जॉब नहीं मिल सकती, तो अल्लाह का नाम लेके सब्र करके बैठे हुए। लेकिन हमारी भी मीन्स पूरे नहीं हो रहे। हम भी पेट्रोल के लिए जब बाहर निकल रहे हैं तो हम सोचते हैं कि एक काम करने के लिए निकल रहे हैं तो हम 6 काम रास्ते में करते हुए हैं। हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे नहीं समझ आ रही, लोग बाहर, अब मैंने किसी से सवाल किया कि महंगाई इतनी ज़्यादा है तो लोग बाहर खाना बहुत खा रहे हैं, लोग शॉपिंग मॉल्स में नज़र आ रहे, तो उन्होंने कहा जी उनको पता है कि अब तो कुछ रह नहीं गया, ना वो कोई ज़मीन बना सकते हैं, ना कोई वो घर बना सकते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने डिप्रेशन को निकालने के लिए बाहर चरगाई खा के आ जाएं। क्या करें? तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये लड़ाई इधर ख़त्म नहीं करनी चाहिए। आप आज डॉलर देखें,
आपको पता है कि डॉलर ब्लैक मार्केट में कितने का बिक रहा है? 340 का, 340 का ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। और वैसे डॉलर की कीमत 305 है अगर आप उसको अपने पासपोर्ट के साथ लेंगे। हमें ये सारी बातें अपनी आवाम को, लोअर तबके को बतानी चाहिए। वैसे तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो घर में जो काम करने वाली मेरी हाउस हेल्पर्स जो हैं, मैं उनको मेड्स नहीं कहती, हाउस हेल्पर्स, क्योंकि उनका भी एक इज्जत का मकाम है। वो मेरे घर में आके मेरी मदद करती हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा नो हो है, लेकिन वो क्या करें। मैंने उन्हें कहा आओ मेरे साथ आओ, तुम लोग बोलो कि तुम लोग। उसने कहा हमारा बिल 42,000 आया है। मैंने कहा 42,000 में तुम लोग के घर में तो एसी भी नहीं है, तो 42,000 कैसे आ गए? तो देखें ये जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। मैं उनकी आवाज़ बन के भी बोलने आई हूँ कि ये जुल्म है। वो हर घर में, मेरे घर 2 घंटे काम करती है, ऊपर 5 घंटे काम करती है, 6 घंटे फिर उसने कहीं काम करने, वो रात को सिर्फ सोने जाती है और सुबह निकल जाती है। मुझे बताएं वो लोग आवाज़ कैसे उठाएंगे? अब आप मुतालबा किससे करेंगे? वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से या चीफ जस्टिस से? और मैडम कह रहे कि महंगाई तो है नहीं, लोग ऐसे शोर मचा रहे हैं। देखें, मैं इस बात में आकर मैं उनसे सिर्फ आवाज़ उठाऊंगी जिनको हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। ना मैं इधर बैठ के आर्मी चीफ के बारे में बात करूंगी, ना मैं इधर बैठ के किसी पार्लियामेंटेरियन के बारे में बात करूंगी। मैं इधर बात करूंगी चीफ जस्टिस साहब से, जो लॉज बनाते, जो हमारे लॉ के हुक्मरान हैं। खुदाया हमारी सबकी आवाज़ें सुने। हम तकलीफ़ में हैं, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। और मैं आवाज़ सुनाऊंगी प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, आप बन गए प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे सबको सीट पे बैठने का बड़ा शौक़ है असल में, और उनको ये नहीं पता कि ये सीट बहुत भारी सीट है। इस सीट के लिए भी आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप खुदाया बातें सुने उन लोगों की, उन बेचारे लोगों के पास जाएं, वो किस तरह अपने पंखे चला रहे, एक लाइट चला रहे, कैसे करें। हम लोग वाइट कॉलर्ड लोग हैं जी, हम सफ़ेद पोश लोग हैं। हम किसी के आगे रोना नहीं रो सकते, हम मांग नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे हस्बैंड की जॉब नहीं है, मेरी जॉब नहीं है, तो मैं बिल कैसे पे करूँगी। हम नहीं मांग सकते। ये एक ज़्यादती है खुदा के लिए। मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगी चीफ जस्टिस साहब से, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब से, खुदा के लिए वो मुफ्त जो बिजलियाँ आप लोगों ने गवर्नमेंट इस वक्त लगी हुई है बिल्डिंग्स के अंदर, उनको बंद करें। ठीक है, हम ये नहीं कहते पूरा, उसके अंदर बहुत सा तबका है जो बहुत मुतासर होगा, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उनसे प्लीज़ चार्ज करें। मैं इधर एक छोटी सी बात करती हूँ। मैं किसी से मिली, सेशन जज के बेटे थे, तो मैंने कहा वो पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। तो उन्होंने एकदम से कहा हमारे लिए तो महंगा नहीं, हम तो मुफ्त पेट्रोल लेते हैं। मैं तो शौक में ही चली गई। और फिर मैंने उन्हें कहा खुदा के लिए ये आप मुझे बात सुना रहे हैं, आप पब्लिक में ना सुनाइएगा, जूते मारेंगे आपको लोग। तो आप ये सोचें, हमारे लिए निकलना मुश्किल हो गया। हम तो दुआ करते हैं कि बच्चों की छुट्टियां, तो चलो हम बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से, और मेरी गुजारिश है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है, अल्लाह मौके दे रहा है हर इंसान को, मौका दिया है, तो प्लीज़ ये जो आपकी हुकूमतों ने गलतियां की हुई हैं उनको सुधारें और मज़ीद गलतियां ना करें। डॉलर की रेट को रोकें। और एक मेरी आपसे बहुत ज़बरदस्त गुजारिश है, क्योंकि हम जो मार खा रहे हैं वो डॉलर की रेट से मार खा रहे हैं। इन्होंने जो फैसला IMF का किया हुआ है वो डॉलर्स के ऊपर किया हुआ है। उसका जितना रेट बढ़ता जाएगा हम पे कर्जा बढ़ता जाएगा, ये आप सबको पता होना चाहिए। अवानों में बैठे हुए जो पाकिस्तानी अवाम का फ़ैसला कर रहे हैं, ये सब उनसे मुतालबा है। आपको भी मालूम है पाकिस्तान कौन चला रहा है, ठीक है। ये हमारे जो अब केयर टेकर गवर्नमेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, सो ये सब, इन सब की वजह से ही ये हालात हो रहे हैं ना। किसी एक फ़र्द वाहिद का तो नाम नहीं हम ले सकते। सो ये जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये उनसे मुकाबला है अहलियाने पाकिस्तान का। अच्छा मैम, दूसरा ये बता दें कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई उसके बाद जो हालात आप देख रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम दलदल में फंसते जा रहे हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं? कौन शख्स इसका ज़िम्मेदार है? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना, सब इसके ज़िम्मेदार हैं जो चोरों को ला के हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। मुझे समझ नहीं आती, किसी भी जी शऊर इंसान से पूछ लें कि 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में एक इकोनॉमिस्ट आपको अच्छा नहीं मिला कि एक चोर को आप सरकारी जहाज़ में बिठा के लेके आए, एक मुजरिम को जिसने आके मज़ीद दिवालिया कर दिया, ठीक है। ये किसका ये प्लान था, ये क्या एजेंडा था? हमें तो समझ नहीं आ रही। कि हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये जो अभी नई रजीम है, ठीक है, जो भी करता धरता है, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनका है कि गुर्बत नहीं मिटाओ, गरीब को मिटाओ। तो उस पर बम, एक से बड़ा बम मारते जाओ, कभी महंगाई का, कभी पेट्रोल का, कभी तेल का,
मतलब हमें तो समझ से बालातर है कि ये नौबत 75 सालों में पाकिस्तान में कभी भी नहीं आई। बहुत बुरे हालात आए, लेकिन ये है कि माँ बाप अपने बच्चों की जानें ले रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। खन्ना पुल से एक बुज़ुर्ग ने ख़ुदकुशी कर ली। क्या क्या बेचें हम, जो एक इज़्ज़त से कमाने वाला है, जो 2 वक्त की रोटी देना जिसके लिए मुहाल है, वो इतना महंगा बिल कैसे दे सकता है? अपने मोटर बाइक में पेट्रोल कैसे डलवाएगा? किस तरह ट्रैवल करेगा? तो ये तो ज़िंदगी अजेरन क़यामत से पहले का एक ट्रेलर इन लोगों ने दे दिया है हमें कि क़यामत इस तरह होगी। बट क़यामत वाले दिन भी तो सिर्फ बद लोग होंगे ना क़यामत में। इन्होंने तो सबको ही मतलब एक ही लाठी से हाँक रहे हैं ये लोग। किससे तवक्को लगाएं? PMLN से लगाएं, PTI से लगाएं, नून लीग से लगाएं? किसको आप बेहतर समझ रही हैं कि मैं तो सिर्फ अल्लाह से अच्छी तवक्को है और दुआ है कि या अल्लाह इस मुल्क का वफादार लीडर यहाँ पे लेके आना, ठीक है। और दिखा दिया है, हालात ने दिखा दिया है, एक मर्द मोमिन जो इमरान खान, जिसको ये 13 जमातें मिल के, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन सब मिल के उसको मार ना सकें, ठीक है। उसको पाबंदे सलासल कर दिया। और ये नहीं जानते कि अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर। अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। वो पूरी दुनिया का माना हुआ लीडर है जिसने जाके पूरे दुनिया के वर्ल्ड फोरम पे जाके इस्लामोफोबिया की बात की, जिसने बाहर से अपनी दौलत ला के पाकिस्तान में टॉप क्लास कैंसर के अस्पताल खोले। उसकी क्या क्या चीज़ें हम गिनवाएं आपको। सो ये तो सबको अब यहाँ हो गया है। और ये क्यों डर रहे हैं? वो इसीलिए डर रहे हैं ताकि इलेक्शन आएंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा मैम, दूसरा ये बता दें कि पेट्रोल के हवाले से बात की जा रही है कि ये 400 रुपये तक लीटर जाएगा, और इसके साथ जो फी यूनिट है वो 90 रुपये तक बताया जा रहा है, और 90 के करीब बल्कि हो चुका है जो IMF के साथ मुआहदा किया है। लेकिन अवाम का उस तरह से रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? अवाम क्यों सड़कों पर नहीं आ रही? और ख़ास तौर पर वो जो पूरी एक कैंपेन लॉन्च करके आए थे कि हम महंगाई को, अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत में आए थे, वो अब क्यों नहीं सामने आ रही? क्या भाई ये 14 महीने में जो दरिंदगी, जो इन्होंने हर घर के अंदर घुस के चादर और चार दीवारी जो पामाल की है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में खुदा ना खास्ता 40 लोग बंदूकों समेत आ जाएं और आपकी माँ बहन की इज़्ज़त को ख़तरा हो जाए तो क्या आप निकलेंगे? ये जो इन्होंने 14 महीने जो दरिंदगी मचाई है वो इसीलिए कि किसी इंसान की इज़्ज़त महफूज नहीं है। जब इनका दिल चलेगा किसी के घर में घुस जाएंगे, उठा लेंगे बग़ैर कोई। अंधेरी नगरी बन चुकी है पाकिस्तान, समझ ही नहीं आ रहा। तो हर इंसान को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, हर इंसान को अपनी औलाद प्यारी होती है। लोगों के कारोबार बंद कर दिए, उनको घरों से उनकी बूढ़ी माओं को रेप करने का थ्रेट किया गया। तो ऐसे हालात में ये दहशतगर्दी, ये रियासती दहशतगर्दी जब इन्होंने की 14 महीने, तो आप मुझे बताएं ना, आप क्या करेंगे कि आपकी माँ, बहन, बेटी की अगर इज़्ज़त महफूज ना हो तो आप उनको बचाएंगे या ये मुल्क का इसके लिए आएंगे? तो ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि यहाँ पे शायर, अदीब और जो लोग आ रहे हैं। अगर अकेले भी मुझे खड़ा होना पड़ा तो मैं खड़ी होंगी कि अल्लाह हम सबको ये खौफ व हरास का जो माहौल इन्होंने